हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मोटिवेशनल ट्रेडर। माई सेल्फ इफ्तिखार अहमद स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की मार्केट कुछ इस तरीके की है जैसे पहले जब खुली थी तो आज का ट्रेड कुछ इस तरीके का है। पहले जब मार्केट खुली थी 9:15 में तो ये कैंडल परफॉर्म हुई थी और नीचे से इसने रिएक्शन दिया था और बिल्कुल अपने जहाँ पे क्लोज थी मार्केट उसके आसपास ही ओपन होती है, कोई खास बड़ा गैप अप गैप डाउन नहीं हुआ था। तो फिर यहाँ से खुलती और नीचे आती और रिजेक्शन दिया था और फिर इस रिजेक्शन को कंटिन्यू करते इस कैंडल में ऊपर आई थी। ऊपर आ गई थी तो लगा था कि ऊपर जाएगी और जैसे इसको ये क्रॉस कर रही थी तो ऊपर निकली यहाँ पे। जब ऊपर निकली तो मैंने फौरन क्या किया, अपना जो भी मैंने लिया था उसको कॉस्ट टू कॉस्ट लगाया और ये ऊपर गई तो फिर मैंने यहाँ पे अपनी पोजीशन को कर लिया था, क्योंकि ऊपर मार्केट का डर थोड़ा सा बना रहेगा। सो यहाँ पे कर दिया था, इसका थोड़ा इसके नीचे ही आसपास कर दिया था। 30-40 पॉइंट बुक करके फटाक से 30-40 पॉइंट बुक किए थे। और ये जो ऊपर गया था तो मुझे लगा ऊपर जाएगा तो देखते हैं, लेकिन ये कैंडल तुरंत नीचे आ गई और फिर यहाँ से पोजीशन मतलब एग्जिट हो गई। एग्जिट होने के बाद वापस जब ये कैंडल बनी और यहाँ पे मैंने एंट्री की तो यहाँ पे मैंने एंट्री की थी वापस से अपसाइड की। ये जो आप ट्रेंड लाइन देख रहे हैं ये ट्रेंड लाइन मैंने बाद में मारी थी, तो वापस से मैंने एंट्री की थी अपसाइड की। मुझे लगा कि यहाँ पे मार्केट सपोर्ट लेकर के, कल का हाई था तो कल के हाई के पास से सपोर्ट लेकर के फिर से शायद जाए यहाँ तक, तो ऐसा लगा था मुझे। बट ऐसा हुआ नहीं मेरा। जैसे ही कैंडल इतनी बड़ी परफॉर्म हुई है नीचे, मैंने पोजीशन वो भी एग्जिट कर दी लॉस के साथ थोड़े बहुत। तो लॉस हुआ, यहाँ पे ज़्यादा ही लॉस हो गया, 60-70 पॉइंट का लॉस हो गया। उसके बाद जब ये ऊपर जाके नीचे आके फिर ऊपर गई तो ये स्विंग बना और नीचे आई और ये कैंडल मेरी फेवरेट कैंडल, इस कैंडल को मैं अक्सर ट्रेड करता हूँ, मैंने आपसे बताया। तो ये यहाँ से जब रिटेस्ट करके आया पे उस कैंडल के नीचे जब ये निकल रहे थे तब मैंने वापस से एंट्री की। यहाँ तक लॉस रिकवर हुआ, वापस की कैंडल बनी और नीचे की तरफ जब आने लगी तब मैंने फिर से एंट्री की। कुछ और मतलब वहाँ पे, यहाँ पे ऑलरेडी पोजीशन थी और यहाँ पे वो प्रॉफिटेबल हो चुका था अच्छा खासा, जो मैंने लॉस यहाँ पे किया था तो वो लॉस को भी रिकवर करके प्रॉफिटेबल हो चुका था। और यहाँ पे वापस मैंने कुछ क्वांटिटी ऐड की और मेरा टारगेट यहाँ तक का था। टारगेट यहाँ तक का था, लेकिन क्या हुआ जब यहाँ पे आकर के मार्केट ये कुछ ज्यादा ही कंसोलिडेट करने लगी, ये कैंडल जब बनी तो टाइम भी काफी निकाल दिया था। ये कैंडल जब बनी तो मैंने क्या किया, पूरी पोजीशन एग्जिट कर दी। जो भी मुझे 60-70 पॉइंट मिले उसको साथ में लेकर के मैंने पूरी की पूरी पोजीशन एग्जिट कर दी। ठीक है। फिर ये ट्रेंड लाइन तो मैं मार चुका था, बाद में इसको मतलब यहाँ तक नहीं मैंने ड्रॉ किया, इसको ऐसे कुछ ड्रॉ किया था मैंने उस टाइम पे, ये ऐसे। तो मुझे लगा शायद ऐसा कट करेगा। ठीक है, ऐसा कट करके यहाँ से ऊपर जाके निकलेगा और देखिए निकला भी था। लेकिन यहाँ से फिर आके ऐसे नीचे की तरफ आया, यहाँ तक लेके आया, आखिर इसने टारगेट टच किया लेकिन उस वक्त नहीं किया। तो बेटर था कि जब एक आप ऑप्शन बायर हो और ज्यादा टाइम ले रही है मार्केट, कुछ परेशान कर रही है, तो आई थिंक ज्यादा रुकना भी नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ तक ऐसी कैंडल बना के यहाँ पे टाइम ले लिया और फिर जब इस तरीके की कैंडल बना रही है नीचे से रिजेक्शन दे रही है तो कहीं ना कहीं ये नीचे से स्ट्रक्चर बिगड़ता हुआ लग रहा था, ऊपर भी जा सकती थी। और ये ट्रेंड लाइन में बता ही रहा हूँ आपको कि कुछ इसी तरीके से थी, हाँ बिल्कुल ऐसी ही थी। तो ऐसा भी हो सकता था कि यहाँ से कट करके फिर निकले भागे। तो मैंने वापस एंट्री तो ऊपर की साइड नहीं की थी तुरंत, ये कैंडल के बाद नहीं की थी, क्योंकि थोड़ा हो चुका था, 2-3 ट्रेड हो चुके थे, उतना मजा आया नहीं था। ठीक ठाक था, यहाँ पे लॉस भी हो गया था, फिर प्रॉफिट भी कर लिया था, वो कवर भी कर लिया था, फिर वापस अच्छा खासा प्रॉफिट कर लिया था। इन सबको देखते हुए ज्यादा मतलब 2-3 जिस तरीके से मार्केट रोज हाई लगा रही है, रोज हाई लगा रही है, आज इसने हाई लगाया नहीं तो नीचे की तरफ आ रही है। सो कुछ कॉन्फिडेंस नहीं था, इस कॉन्फिडेंस की वजह से मैंने एंट्री नहीं की थी और ये वापस यहाँ से नीचे आई काफी लंबा, जिसने इधर एंट्री की होगी ट्रैप भी हुआ होगा। तो कुछ कॉन्फिडेंस पे मैंने अपसाइड की एंट्री नहीं मारी थी। ठीक है, कॉन्फिडेंस की कमी थी इसलिए अपसाइड की एंट्री मैंने नहीं मारी थी। यहाँ से शायद ये वापस प्राइस एक्शन बनाया, तब तक मैं मतलब मैं मार्केट से मतलब मैंने देखा नहीं था और बिना देखे ही मैं वहां से निकल गया था। और अब इस ट्रेंड लाइन को आप ऐसे कंसिडर कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से। ठीक है, और अब काफी चांस बनते हैं कि नीचे आकर के अगर इस ट्रेंड लाइन को कट करती है तो ऊपर की तरफ जा सकती है मार्केट। ठीक है, तो ये था आज का ट्रेड। देखिए इस तरह तो सच में आसान लगता है, चीजें बहुत टफ हो जाती हैं यहाँ, जैसे मैं ट्रैप हुआ और लॉस हो गया होता है तो, लेकिन ये है कि आपको अपने लॉस को एक जगह पे कट करना भी आना चाहिए, नहीं कि पकड़ के बैठे रहे मार्केट अब ऊपर आएगी अब ऊपर आएगी। भाई इतनी बड़ी कैंडल बना करके फिर नीचे जा रही है तो चांस नहीं बनता, बेशक ऊपर आई है, थोड़ा सा लॉस रिकवर हो जाता, ऐसा भी हो सकता था।
लेकिन नहीं, बेटर है कि कट कर दीजिए। यहाँ पे लॉस हो गया मेरा, यहाँ पे जितना मैंने प्रॉफिट किया था उससे ज़्यादा लॉस हो गया। 40 पॉइंट मैंने बुक किए थे, 60-70 पॉइंट का लॉस हो गया था मुझे यहाँ पे निकलते निकलते इस कैंडल के नीचे आते आते। तो मैंने छोड़ दिया था पोजीशन को, बिल्कुल एग्जिट हो गया था। फिर मैंने कहा देखते हैं कि क्या होता है। फिर कुछ डोजी टाइप की ये कैंडल के नीचे अगर उसी वक्त निकलती ना मार्केट, तो फिर मैं एंट्री मारता, लेकिन नहीं, ये डोजी टाइप की कैंडल थी नहीं। यहाँ पे ये कैंडल के नीचे निकल रही थी, ये बन रही थी, तो यहाँ पर भी मैंने नहीं मारा तुरंत, क्योंकि कल का हाई था, सपोर्ट था यहाँ पे। ये नीचे आके जब ये ऊपर जाके रिटेस्ट करके नीचे आई ना, तब मैंने यहाँ पे एंट्री मारी। और फिर वापस ये थोड़ा सा रिटेस्ट करके डोजी टाइप की कैंडल बना के नीचे आई, तब मैंने एंट्री मारी। और इस कैंडल के परफॉर्म होने के बाद मैंने एग्जिट कर दिया। तो सब मिला जुला के मुझे 70 पॉइंट तक का प्रॉफिट मिला, 80 पॉइंट का अपने प्रीमियम में। तो ऐसा था आज का ट्रेड। और ये अभी ट्रेंड लाइन पे लग रहा है, लेकिन उस वक्त मैं भी इस पे कॉन्फिडेंट नहीं था, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन अभी आपको ऐसे दिख रही है, लेकिन जब मैंने मारा था उस टाइम पे, तो ये ट्रेंड लाइन मुझे, जब ये परफॉर्म नहीं होता तो उससे पहले इस ट्रेंड लाइन को मैं ऐसे मार चुका था। देख रहे हैं आप, यहाँ पे एक स्विंग है, यहाँ पे ये फेलियर दिया था, ब्रेकआउट फेलियर दिया इसने, कंटिन्यू नहीं किया, इसके ऊपर गई ही नहीं मार्केट, निकली नहीं, कोई ग्रीन कैंडल इसके नीचे कंटिन्यू परफॉर्म हुई नहीं। हालांकि देखा जाए तो ये एक अच्छा खासा वॉल्यूम के साथ है, वॉल्यूम अच्छा ही है इसका, ठीक है, प्रीवियस से तो ज्यादा ही वॉल्यूम है इसमें, तो एक कॉन्टिन्यूएशन नहीं हुआ इसका, ठीक है, कॉन्टिन्यूएशन नहीं हुआ, फेल हुआ, नीचे की तरफ आया, नीचे की तरफ आया तो फिर यहाँ पे एंटी मारी। हालांकि मैंने वॉल्यूम को नहीं देखा, मैं वॉल्यूम को अब थोड़ा थोड़ा यूज कर रहा हूँ, और अगर इसको अच्छे से यूज में करने लगा तो डेफिनेटली मैं बताऊंगा, लेकिन मैं इतना इंडिकेटर बेस पे नहीं करता हूँ। सोच रहा हूँ एक आध दो इंडिकेटर और ऐड करूँ, जो मैंने कभी पहले सीखे थी चीजों को, तो अब लगता है कि शायद थोड़ा ऐड करना चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं ज्यादा, लेकिन थोड़ा बहुत अब ऐसा लग रहा है कि शायद ऐड करना चाहिए। लेट्स सी, देखेंगे। बट प्राइस एक्शन में मजा आ रहा है, क्योंकि अभी थोड़ा पता है क्या, मार्केट ना बहुत लाइफ टाइम हाई पे, यहाँ पे डर है हमेशा। अब देखिए यहाँ पे ऊपर की तरफ मैंने ट्रेड लिया था, फौरन उसको कॉस्ट टू कॉस्ट लगा दिया था जैसे ही निकली थी। मैंने पहले भी अपने एक वीडियो, कुछ वीडियोस में बताया कि मार्केट ऊपर की तरफ जब भी जाए, फौरन अपना कॉस्ट टू, क्योंकि लाइफ टाइम हाई के ऊपर है, कब क्या कर देगी पता नहीं। देख रहे हैं आप, इतनी बड़ी कैंडल बना करके यहाँ तक लेके जा रही है, लोग को बड़ी खुशी होगी, कुछ लोग निकल गए होंगे, कुछ लोग रुक रहे होंगे, समझ रहे होंगे शायद जाएगी, रुके भी होंगे लोग, लेकिन बाद में जैसे ही नीचे आई होगी, कुछ लोगों ने ऐसी एंट्री कर दी होगी जिसको पता नहीं होगा, तो कितना नुकसान भी कर गई होगी है, जिसका प्रॉफिट हुआ होगा, जिसने बुक कर लिया हो कर लिया होगा। ये कितनी तेजी से नीचे आया, और फटाक से टाइम नहीं लिया इसने नीचे आने में, यहाँ पे तो कॉन्फिडेंस तोड़ देगी सुबह मॉर्निंग के टाइम में इतनी बड़ी बड़ी कैंडल है। तो इसलिए मैं हमेशा जब भी अब अपसाइड एंट्री कर रहा हूँ, तो मतलब मैं फटाक से बस चीज़ों से मतलब कॉस्ट टू कॉस्ट करके जो भी 2-4-5 रुपए मिल रहा है वहाँ पे रख के छोड़ दे रहा हूँ। अगर ऊपर जाएगा कंटिन्यू करेगा तो अच्छा है, नहीं करेगा तो भैया कहानी खत्म है। आज मुझे लगा था कि मार्केट ऊपर कुछ अच्छा अप ट्रेंड करेगी, कैंडल जैसे बनी थी और ये भी बन रही थी, मुझे लगा थोड़ा इसके आसपास आके यहाँ पे थोड़ा सा कुछ कंसोलिडेट टाइप का कुछ करेगी, कुछ ऐसा, लेकिन नहीं किया। इस कैंडल जब आके नीचे वो हो गई, तब थोड़ा मैं भी डर गया कि शायद मतलब ऐसा, लेकिन वापस से जब ये कैंडल परफॉर्म हुई ना और ये ऊपर निकल रही थी, तो मुझे लग रहा था कि थोड़ा सा कुछ ऐसा होगा। उस वक्त मैं वॉल्यूम को चेक नहीं कर रहा था। अभी देखिए यहाँ पे, अभी मैं अभी देख रहा हूँ ये चीज, मैं भी यहाँ पे वॉल्यूम में डोमिनेंस दिखा नहीं रही है, घट ही रहा है, घट ही रहा है, और मूवमेंट हुआ नहीं। फिर नीचे आया, फिर ये कैंडल जैसे परफॉर्म हो गई, तो फिर मैं निकल गया, कहानी खत्म थी। अब इनके वॉल्यूम में भी देखा जाए तो कोई डोमिनेंस नहीं, तो यहाँ पे वॉल्यूम को पकड़ने की जरूरत नहीं, इसलिए वॉल्यूम इंडिकेटर यूज करके ना लोग इसी तरीके से, इसी वजह से ट्रैप हो जाते हैं। मैं भी बहुत ज्यादा हुआ। अब देखिए यहाँ पे इसमें भी डोमिनेंस नहीं था, इसमें भी डोमिनेंस नहीं था, तो ये ऊपर नहीं गया, इट्स ओके, चलो माना कि यहाँ पे वॉल्यूम काम कर गया। लेकिन यहाँ आप देख रहे हैं ये कितना बड़ी कैंडल नीचे, कितना तगड़ा मूव हुआ होगा, ये कितना अच्छा खासा, मतलब ये प्रीमियम बढ़ा हुआ। उस वक्त तो मैंने प्रीमियम पे ध्यान नहीं दिया था, और ये कितना अच्छा खासा मेरा, क्योंकि मेरी ऑलरेडी पोजीशन लगी हुई थी, मेरा तो तुरंत लॉस में आ गया। तो और ये कितनी तेजी से नीचे आए, तो अच्छा खासा प्रीमियम बढ़ा होगा, लेकिन यहाँ पर भी डोमिनेंस नहीं दिख रहा है। लेकिन कितनी बड़ा मूवमेंट यहाँ पे हो गया है, यहाँ से यहाँ तक का, तो इसी वजह से लोग ट्रैप हो जाते हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ से फिर ऐसे गया, ये गया, ये गया, इस वॉल्यूम में डोमिनेंस दिख रहा है, यहाँ से बढ़ रहा है, ये गया, लेकिन उससे ज्यादा ऊपर जब गया नहीं, और यहाँ पे आके जब रुका, तो मैंने इस ट्रेंड लाइन को ड्रॉ किया। उस वक्त तो मैंने इसको ऐसे ड्रॉ किया था, ठीक है, ऐसे, ठीक है, आप देख सकते हैं इस ट्रेंड लाइन को ना मैं ऐसे भी ड्रॉ करने की सोच रहा था, कुछ इस तरीके से। ये जो है, ये भी एक स्विंग ही है ना, अगर आप इसमें देखेंगे तो आपको बहुत क्लियरली दिखेगा। देखिए, ये भी एक स्विंग है, लाइन चार्ट में जब भी आप देखेंगे, तो प्लीज ट्रेंड लाइन को समझिएगा, ट्रेंड लाइन को समझने की कोशिश कीजिएगा। ट्रेंड लाइन को लोग ऐसे ही एडजस्ट करते हैं, लोग कुछ भी लॉजिक बता देते हैं, नहीं भी, किसी की भी खींची हुई ट्रेंड लाइन गलत हो सकती है, सही हो सकती है। मेरी भी ये गलत थी, अगर मैं ऐसे खींचता तो ये गलत थी, लेकिन बाद में अभी दिख रही है ना, ये सही है।
लेकिन जब ये फेल हुआ ना यहाँ पे, तब मैंने जब ये कैंडल कुछ एक दो, ये तीसरी कैंडल जब परफॉर्म करने लगी ना, तब मैंने इसको ऐसे खींचा, तब मैंने कहा कि ये ट्रेंड लाइन ऐसे आएगी। ओके, तब ये ट्रेंड लाइन ऐसे थी। ओके, जब ये ट्रेंड लाइन ऐसे थी और इस कैंडल को जब नीचे इस कैंडल ने काटा, तब मुझे लगा कि ट्रेंड डाउन हो गया। यहाँ पे एंट्री करने की सोच रहा था, लेकिन ऑलरेडी यहाँ पे लॉस हो चुका था। आप सोचिए यहाँ से जाके कहीं फिर पलट जाती तो क्या करते। अभी ये नीचे बना हुआ है, यहीं से आकर के मार्केट पलटती, अगर सोचिए गलती से पलटती थोड़ा बहुत भी, मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ कुछ इस तरीके से, पेंसिल यूज करते हैं। अगर ये यहाँ से आके ऐसे और यहीं से घूम जाती तो ऊपर जा सकती थी, तो मैं वापस एंट्री करता। और देखिए फिर इस ट्रेंड लाइन को ले लेते हैं, इसकी भी जरूरत नहीं, छुप जाओ। यहाँ से फिर एक ट्रेंड लाइन बनती है ऐसे, कुछ इस तरीके से, है कि नहीं, कुछ इस तरीके से ट्रेंड लाइन बनती, यानी छुपाने पे छुप जाता है, मैंने अभी मार्क किया था। ये यहाँ से अगर ये जैसे कैंडल नीचे आती और यहाँ से नीचे आकर के ये घूम जाती ऊपर की तरफ, तो क्या करते बताइए। ऊपर की तरफ जाती तो प्राइस एक्शन ऊपर की तरफ हो जाता ना, फिर ऊपर भाग सकती थी मार्केट, इसके ऊपर निकलने में टाइम नहीं लग सकती, क्योंकि ऑलरेडी ये कल के हाई का सपोर्ट था। सो इसलिए अभी छुपा देते हैं। सो इसलिए मैंने वहां पे एंट्री नहीं मारी, वापस हो सकता है। लेकिन जब ये कैंडल नीचे आ गई और ये कैंडल परफॉर्म हो गई, ये जो डोजी टाइप की कैंडल है, इसको डोजी बोलते हैं लोग, न्यूट्रल बोलते हैं, सिंपल बोलते हैं, कई तरीके की चीजें बोलते हैं, ठीक है। तो ये कैंडल परफॉर्म होकर जैसे इसके नीचे जाने लगी, तब मैंने एंट्री की, फिर यहाँ पे आई थी, फिर वापस देखिए डोजी टाइप की कैंडल बनी, तो उस कैंडल के नीचे जब ये निकलने लगी तो फिर वापस मैंने एंट्री की। ये कैंडल क्लोज होने पे, सॉरी, ये कैंडल क्लोज हो गई, तब मैंने वापस एंट्री की। वहां से फिर मैंने टारगेट यहाँ तक का ले रखा था, लेकिन यहाँ पे बहुत टाइम मार्केट ने लगा दिया, और बहुत टाइम लगाने के बाद जब ये कैंडल कुछ इस तरीके से परफॉर्म हो गई, तो आप यहाँ भी देखिए कहीं ना कहीं प्राइस एक्शन थोड़ा सा ऊपर के डायरेक्शन में ऐसे ये उठ रहा था, दिखा आपको, ऊपर की तरफ। तो यहाँ पे ये ऊपर उठ रहा था, इसलिए डर था, मैं एग्जिट हो गया। ओके, और ये ट्रेंड लाइन भी उस वक्त ऐसे चिपकी हुई थी इसके साथ, ठीक है, यहाँ तक थी। तो थोड़ा डर हो गया, मुझे लगा भैया ऊपर जा सकती है, कट सकती है, जो प्रॉफिट मिल रहा है ले लो, आखिर यहाँ पे लॉस कर दिया था तो क्या फायदा, जो मिल रहा है वो ले लो। तो इस कैंडल के परफॉर्म होने पे ही ये ऊपर निकल रहा था, तभी मैंने एग्जिट कर दिया। ठीक ठाक पॉइंट मिल गए, जो भी था 60-70 पॉइंट सब मिला करके, क्योंकि यहाँ पे कुछ पोजीशन और मैंने ऐड की थी, सबका एवरेज ऑन आया था 60-70 पॉइंट मेरे हाथ में, और ये यहाँ से ऊपर निकला। लेकिन तब भी मैंने यहाँ पे ऊपर निकलने के लिए बिल्कुल एंट्री करने की हिम्मत नहीं की। उस वक्त क्या था कि ये जो ट्रेंड लाइन आ रही थी, इसको प्राइस ऊपर से कट करता है, जैसे यहाँ पे कट कर रहा है, यहाँ पे कुछ एक्शन बना के ऊपर की तरफ जाता है, नीचे से एक ट्रेंड लाइन और बनती तो ऊपर की तरफ मारते एंट्री, लेकिन नहीं मारी। ये कैंडल भी यहाँ पे परफॉर्म हुई, मैंने इसको देखा था, ये कैंडल तक देखा था, इस कैंडल को मैंने देखा नहीं, तब तक मैं जा चुका था। ये ऐसे निकल गया था यहाँ से। यहाँ पर भी मैं उतना बराबर था नहीं, थोड़ा कहीं मैं इधर उधर अपने काम पे कहीं ना कहीं थोड़ा लगा हुआ था, ध्यान उधर था। ये कैंडल परफॉर्म हुई, लेकिन मैंने एंट्री नहीं मारी, ठीक है। तो ये ऐसे भी आपका हो सकता था, जब ये बना था ना, तो कुछ ऐसा मैंने वहां पे भी एंट्री नहीं मारती, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन एरिया जो था, ये कुछ गड़बड़ सा दिख रहा था मुझे। और इसके नीचे अगर प्राइस एक्शन बन रहा होता, जैसे ये बना है और ये कैंडल बनी है, कंटिन्यू है यहाँ पे, यहाँ तक कि ऐसे कुछ इस तरीके का करके करते, लेकिन 2-3 ट्रेड हो गए थे। पहला मॉर्निंग ट्रेड इसी कैंडल में लिया था, ठीक है, ये कैंडल से जब ऊपर निकल रही थी तो इसी कैंडल में लिया था। दूसरा ट्रेड यहाँ लिया था, लॉस हो गया था, जो भी यहाँ पे कमाया था गया। फिर यहाँ से जब मार्केट इसमें गिर रही थी तो यहाँ पे तीसरा लिया, तीसरे के बाद चौथे में एवरेज किया, तो ठीक ठाक जो हो गया। उसके बाद फिर क्या नुकसान, 4 ट्रेड करके जब इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो और ट्रेंड आपका यहाँ नीचे तक आ नहीं रहा, तो जरूर कुछ ना कुछ तो बात है। या तो ट्रैप करे, मार्केट ने ट्रैप किया। इतनी दूर में जितने लोग फंसे होंगे ना, ट्रैप हुए होंगे कायदे से, जो बार बार एंट्री एग्जिट कर रहे होंगे, या जो स्कैल्पिंग कर रहे होंगे, उन्हें तो पता है वो अपनी नॉलेज के बेस पे कर रहे होंगे। लेकिन इसमें जो भी लोग एंट्री कर रहे होंगे, बार बार जो भी कुछ भी हो रहा होगा, डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं ट्रैप हो रहे होंगे, नुकसान हो रहा होगा उनका। सो ये था आज का ट्रेड। फ्रेंड्स, सॉरी कि मैं वीडियोस नहीं डाल पा रहा हूँ, लेकिन मैं डालूंगा, और रियली आपको हर एक वीडियो से सीखने को मिलेगा। आप ये मत देखना कि मेरे चैनल पे सब्सक्राइबर कितने हैं, 30-35-40 सब्सक्राइबर मेरे चैनल पे, डजंट मैटर। नए लोगों के लिए तो बेस्ट है ना, ऐसी चीजें कौन बताता है। और फिर कोई ऐड भी नहीं आता चैनल पे, कोई टेंशन नहीं है, आप चीजें सीख सकते हो, आप कुछ भी पूछ सकते हो। बहुत बार क्या होता है ना, लोग
इतना ट्रैप करते, इतना बेवकूफ बनाते लोगों का। मैंने देखा था एक बंदे का, मतलब मैंने बहुत पहुंची हस्ती है बंदे, क्या वो साहब कहा जाए तो बड़े आदमी है यूट्यूब की दुनिया में, और ट्रेडिंग में भी बहुत अच्छा करते हैं, तो उनसे लोगों को सीखने की बड़ी चॉइस है। आप अंदाजा लगाओ कि 9 घंटे में उनके तकरीबन 70-80 हजार लोग उनका वीडियोस देख चुके थे। ठीक है, उन्होंने क्या किया था कि मार्केट ऊपर गई, उन्होंने डाउन साइड की पोजीशन ली थी, यहाँ से मार्केट ऊपर गई, उन्होंने फिर ऐड किया। 400 क्वांटिटी वो पहली बार में लेते हैं, वापस जब मार्केट ऊपर जाती है तो 500 क्वांटिटी लेते हैं, 500 क्वांटिटी के बाद वापस मार्केट ऊपर जाती है तो 900 क्वांटिटी वो ऐड करते हैं, यानी टोटल 1800 क्वांटिटी बैंक निफ्टी में। आप अंदाजा लगाओ कि उन्होंने तो ये ऐड कर लिया 70 से 80 हजार, तकरीबन 78 हजार लोगों ने उनके व्यूज हुए थे उस वक्त 9-10 घंटे में। उसमें जिसको नॉलेज है वो तो चलो समझ गया, जिसको नॉलेज नहीं है मोस्ट ऑफ द टाइम एवरेज करेगा। अगर उस 1800 क्वांटिटी आप अंदाजा लगा रहे हो, पहली बार वो ट्रेड लेते हैं 400 क्वांटिटी में, फिर 500 क्वांटिटी में, और फिर 900 क्वांटिटी में, टोटल 1800 क्वांटिटी, यानी पहली बार आपने लिया 400। और ये रीजन भी नहीं बता रहे हैं, जितनी क्वांटिटी उन्होंने फर्स्ट टाइम लिया उससे कहीं ज्यादा में एवरेज कर लिया। तो आप अंदाजा लगा रहे हो 400 क्वांटिटी से सीधे 1800 क्वांटिटी पे आ जाना, वो क्या इम्पैक्ट करेगा वहां पे जिन लोगों को नॉलेज नहीं होगी और उनको पकड़ लिया होगा, उनको देखा होगा बहुत बड़े ट्रेडर हैं, ये तो बड़ा अच्छा कर रहे हैं, ऐसा इनके से ही सीखेंगे। वहां पे उन लोगों का बैंड बच जाना है, फिर अगर वो ऊपर की तरफ उनके साइड में निकल गया तो ठीक है, और नहीं नीचे आया तब तो कितना लॉस देगा उनको। और इस तरीके से करके लोग ट्रैप होते हैं। तो नॉलेज भी ना आपको सही कई बार मार्केट में मिलती नहीं है, लोग कायदे से सिर्फ ट्रैप ही होते हैं, फिर आप ट्रैप होते हो। और यही रीजन है, एक सही नॉलेज ना मिल पाने की वजह से लोग लॉस करते हैं। मेरा भी लॉस करने का सबसे बड़ा ये लालच तो है, लालच बिल्कुल है, लालच पकड़ता है। कोई भी नया लोअर क्लास फैमिली का बंदा अगर आता है तो लालच तो उसको पकड़ता ही पकड़ता है शेयर मार्केट में। लालच ही उसको ज्यादा पैसे कमाने के चक्कर में कहीं ना कहीं डुबोता भी है, बिल्कुल सही बात है। बट उसका दूसरा रीजन ये भी है कि आपके पास सही नॉलेज नहीं होती और आप गलत नॉलेज से ही चीजों को कर करके कहीं ना कहीं बहुत बड़ा लॉस करते हो। सो प्लीज चीज़ों को देखिएगा, समझिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। समझने के बाद जब आपके पास नॉलेज आती है तो उस नॉलेज को आप ट्रेड कीजिए, बहुत मजा आएगा, बहुत अच्छे से आप चीज़ों को कर पाएंगे सही नॉलेज के पास। प्लीज़ किसी के ज़्यादा चीज़ें देख करके भागिए मत कि ये बहुत बेहतरीन है। ये मैं भी ऐसे भागा था और उनके पीछे जा जाके कई कोर्स सीखे, कई कोर्स किए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ था, क्योंकि चीज़ें छुपा करके बताई जाती है आपको, कहीं ना कहीं एक आध दो चीज़ें छुपा करके बताई जाती है। होता है, मैं भी गलत होता हूँ, आप भी होंगे, लेकिन ना गलत होने के बाद ना आपको अपनी गलती एक्सेप्ट करने की सही जगह मालूम होनी चाहिए। अब जैसे इतनी बड़ी कैंडल बनी, इसके नीचे निकल रहा था, मैंने कट कर दिया, कैंडल अभी पूरी परफॉर्म होती है नहीं होती। इतनी बड़ी कैंडल फिर कंटिन्यूएशन करना, भैया गड़बड़ है मामला। ये रिजेक्शन दे करके नीचे आ रही थी तो मामला गड़बड़ है, तो इसलिए मैं निकल गया। आप गलती करोगे मार्केट में, गलती आप कितने भी बेहतरीन से बेहतरीन सीख लो, गलती करोगे, लेकिन अपनी गलती को सही जगह पे एक्सेप्ट करना आ जाना चाहिए आपको। ठीक है, सही जगह पे अगर आप अपनी गलती को एक्सेप्ट कर लेते हो तो डेफिनेटली आप बचे रहोगे, और नहीं करोगे एक्सेप्ट तो बहुत बड़ा नुकसान है। अभी सोचिए अगर इस पोजीशन को लेके मैं बैठा होता और इसका अंदाजा नहीं होता, तो यहाँ जब आती तो मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आता, हाँ हाँ अब आएगी मार्केट, अब आएगी मार्केट। फिर यहाँ पे आता तो फिर भी लगता नहीं अब आएगी, अब आएगी, यहाँ भी फिर भी नहीं, जब यहाँ से आ गई तो यहाँ से आने में क्या है, आ जाएगी। और अगर नहीं रोक पाता फिर यहाँ से, अरे इतना ही लॉस, फिर दिमाग में चलना शुरू होता है, अरे मेरा 2-3 हजार का ही लॉस हो रहा था, काश मैं यही वो कर देता, नहीं अब देखता हूँ थोड़ी सी ऊपर आ जाए तो वापस 2-3 हजार के लॉस में यहाँ और आपका लॉस बढ़ जाएगा। फिर आप सोचोगे अरे यहाँ तक भी निकल रहा था तो इतना लॉस होता, तो फिर आप यहाँ तक, यहाँ पे जब थोड़ी सी आएगी तो फिर आपको लगेगा कि हाँ आ जाएगी, चलो अब 2-3-4 हजार के लॉस में, और यहाँ पे आपका एक बड़ा लॉस कर देती है मार्केट। सोचो आपने एंट्री की इस भरोसे कि ऊपर जाएगी, नहीं गई, आपने टॉप ट्रेडर बन करके उम्मीद के भरोसे आपने क्या किया, इतना बड़ा लॉस करते। यही सबसे बड़ा रीजन होता है, इसकी सही नॉलेज नहीं होती इंसान को। सो इसीलिए इंसान बहुत बड़े बड़े लॉस करता है। मैंने भी किया है, कई कई बार नीचे से ऐसा परफॉर्म करती थी मार्केट और मैं होल्ड करके बैठा रहता था पी साइड की पोजीशन को, कितना टाइम देने के बाद मार्केट ऊपर जाती थी, शायद मैं थोड़ा सा लॉस लेके एग्जिट हो जाता, लेकिन नहीं हो पाता था। मैं बस एक होप ट्रेडर बन के बैठा रहता था कि मार्केट, और मार्केट नीचे नहीं आती थी, ऊपर भाग जाती थी। ऐसा हुआ है कई बार, मैंने ऐसे किया है, ऊपर इस टाइप का पैटर्न बन जाता था और वो सिग्नल होता था कि मार्केट नीचे आएगी, ऊपर की पोजीशन लगा के बैठे हुए, और मार्केट पूरी तरीके से गिरती थी, कैपिटल का कैपिटल साफ हो जाता था। तो ऐसा हमेशा हुआ है, और वही जो एवरेज करना लोग सिखा रहे थे, तो एवरेज करने में भी लोग इसी तरीके से जाते हैं। ज्यादा एवरेज करने की जरूरत नहीं, मैंने आपको बताया कि मैं बुलिश एंगल या
बेरिश इनगल्फ को मतलब एवरेज करता हूँ, तो क्या होता है ना कि पहली अगर आपकी जैसे ये देखिए ये है, अगर आप इसी कैंडल के पैटर्न को मान लो लोग हैमर पैटर्न फॉलो करते हैं और इसी कैंडल के पैटर्न में लोग यहाँ पे पोजीशन लेते हैं, तो ये बहुत बड़ी पोजीशन है। मैं क्या करूंगा यहाँ पे अपनी, अगर मैं मुझे जैसे 4 क्वांटिटी लेनी है तो मैं यहाँ पे 2 ही क्वांटिटी लूंगा, फिर वापस यहाँ पे घूम के जाएगी तो इसके 50% के ऊपर के आसपास में इसको एवरेज करूंगा। जब ये 50% क्रॉस करके नीचे की तरफ आएगी तो वापस 2 क्वांटिटी और ऐड करूंगा। उसके बाद भी अगर ये ऊपर चल गई ना तो 4 लॉट के साथ मेरा जो लॉस होगा मैं ले लूंगा, ज्यादा नहीं। 1 से 2 बार एवरेज कीजिए, बहुत है, बार बार एवरेज मत कीजिए। और पहली क्वांटिटी आपकी 50% होनी चाहिए, उसकी अगली क्वांटिटी आपकी 30% 40% हो, कम ही हो, या 50% उससे ज्यादा ना हो। 2 बार एवरेज कीजिए, आपका जो लिमिट है 2 बार में आपने एवरेज कर लिया, कहानी खत्म, ऐड करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, 2 बार से ज्यादा कोई नहीं, ट्रेड निकल गया आपके हाथ से, कोई बात नहीं। यहाँ भी अगर आपका ऐसे लेके जाके बाद में अच्छा मूवमेंट दे, कोई बात नहीं, इट्स ओके। कैपिटल को बचाने की कोशिश कीजिए, कैपिटल को बचाएंगे ना, चीज को समझेंगे, अपनी गलती को एक्सेप्ट करके एग्जिट कर जाएंगे ना, तो वहां पे आप बने रहेंगे मार्केट में, कभी ना कभी आप ऐसा ट्रेंड भी पकड़ लेंगे और अच्छा कमाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपने सपोज यहाँ पे एंट्री कर दी और आप यहाँ तक की रैली पकड़ सकते हैं। कितने लोग यहाँ पे एग्जिट हो जाते हैं, मैं भी हो जाता हूँ, लेकिन क्या यहाँ तक की रैली आप कैसे पकड़ोगे? आप पूरी पोजीशन के साथ नहीं पकड़ोगे। सपोज यहाँ पे आपने 4 लॉट लिया है, 100 क्वांटिटी ली है, तो 100 के साथ नहीं आ पाओगे। यहाँ पे आप हो सकता है 25 क्वांटिटी या 50 क्वांटिटी के साथ आ पाओ, अच्छा आ सकते हो सकता है आप यहाँ के यहाँ तक आ जाओ 25 क्वांटिटी के साथ, तो आपको अच्छा, आपको लगेगा कि अरे मैं यही निकल गया, काश यहाँ निकला होता तो मेरा प्रीमियम डबल हो जाता है। ऐसे डबल प्रीमियम नहीं उठा पाओगे आप। हमेशा 25-30% की क्वांटिटी में आप डबल प्रीमियम लेके जा पाओगे। आपका 200 का प्रीमियम 400, 450, 500 का होता है, वो 100 की 100% क्वांटिटी में नहीं होता है। ठीक है, इस तरीके से होता है। तो ये था फ्रेंड्स आज का ट्रेड। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई क्वेश्चन हो तो जरूर पूछिएगा नीचे कमेंट में, या डायरेक्टली आप पूछ सकते हैं। डायरेक्टली का अभी ऑप्शन मैंने डाला नहीं है, मैं अपना व्हाट्सअप नंबर और टेलीग्राम नंबर बहुत जल्दी आपको दूंगा, जिसमें आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये था आज का ट्रेड। आज का ट्रेड हमेशा मैं बोलता हूँ फ्राइडे का ट्रेड मैं लेट ही डाला करूंगा, और पिछले दिनों में उतना बराबर एक्टिवेट नहीं था, अब मैं रहूंगा फ्राइडे के, क्योंकि उसमें बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। सो प्लीज वीडियो को अच्छे से देखिएगा, ट्रेंड लाइन किस तरह से गलत होती है, लोग कैसे गलतियां कर जाते हैं, कैसे गलत भी हो जाते हैं सपोर्ट रेसिस्टेंस के पास भी, जैसे मैं आज यहाँ पे हुआ अच्छा खासा पैटर्न बनने के बावजूद भी। लेकिन गलती को एक्सेप्ट करना, दैट इज द एक सबसे इंपॉर्टेंट कला होती है, वो एक्सेप्ट करना आना चाहिए। यहाँ पे मत देखो आपका क्या लॉस हो रहा है, मेरा वो थोड़ा सा कवर हो जाएगा, रिकवर हो जाएगा, अरे अगर मैं यहाँ, भाई हो सकता था यहीं से थोड़ा सा ही प्राइस एक्शन बना करके नीचे भागती तो क्या करते, तब तो आपका बैंड बच जाता ना, तो बेटर है यहीं पे निकल जाते, बेटर है। बाद में मैंने देखिए उसको रिकवर भी कर लिया, जब मौका मिला तो मेरे को यहीं पे रिकवर हो गया था, मैंने ऐड किया और अच्छा खासा प्रॉफिटेबल बन गया मैं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, बाय, हैव अ नाइस डे। और अब सीधा मिलेंगे मंडे, क्योंकि वीकेंड आ गया, सो सैटरडे संडे, बाय, हैव अ नाइस वीकेंड, हैव अ नाइस डे तो निकल गया, नाइट बची है, तो हैव अ नाइस नाइट, हैव अ नाइस नाइट एंड हैव अ नाइस वीकेंड, बाय, टेक केयर।